हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, अणुसूत्र बनाना। स्टेप बाय स्टेप इसको देखना है अपन को कि अणुसूत्र कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, अणुसूत्र बनाने के कुछ नियम होते हैं। अणुसूत्र बनाने के नियम, ध्यान देना। सबसे फर्स्ट नियम, तत्वों को उनके प्रतीकों के माध्यम से तत्वों को उनके प्रतीकों के माध्यम से संयोजकता सहित लिखा जाता है। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि तत्वों को उनके प्रतीकों के माध्यम से संयोजकता सहित लिखा जाता है। ठीक है। नंबर 2, ध्यान देना इधर। जो तत्वों की संयोजकताएं होती हैं, जैसे ध्यान देना, तत्वों की संयोजकताओं के मान समान होने पर तत्वों की संयोजकताओं के मान समान होने पर उनकी संयोजकताएं एक दूसरे से कट जाती है। जब तत्वों की संयोजकताएं समान होगी ना, तो वही दूसरे से कट जाएंगी। एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र बनाना हमको। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सूत्र बनाना है। अब ध्यान देना, सोडियम के लिए यह अनुलग्न लग रहा है। देखो, मैंने धनावेश के लिए बताया था, सोडियम का Na+ और क्लोराइड का होता है Cl-। अब दोनों की संयोजकताएं समान है, एक है, इसलिए एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। और इसको ऐसे के ऐसे ही लिख दिया जाएगा, मिला करके NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र बन जाएगा NaCl। ठीक है, बात समझ में आ गई। और उदाहरण अभी देखेंगे। करो सर। और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, दूसरे रूल को ही। जैसे आपको दे दे एल्यूमिनियम फास्फाइड, ठीक है। अब एल्युमिनियम फास्फाइड दे दे, तो एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, +3। फास्फोरस की कितनी होती है, -3। अब ये दोनों बराबर है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, तो एक दूसरे से कट जाएंगे। तो इसका सीधा सा बनेगा Al+, क्या बनेगा, Al+। समझ में आ गई बात। ठीक है। इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम में
मैग्नीशियम की संयोजकता +2, कार्बोनेट के लिए सूत्र CO3-2, दोनों के समान है तो क्या बन जाएगा MgCO3। क्या बन जाएगा MgCO3। ठीक है, इसी प्रकार और देखते हैं अपन, जैसे आपको दे दे जिंक सल्फेट, जिंक के लिए Zn+2 और सल्फेट के लिए SO4-2, दोनों की समान है, इसलिए क्या बन जाएगा कट के ZnSO4। इसी प्रकार एक जाना पहचाना सा नाम जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में कॉपर के लिए Cu+2, सल्फेट के लिए SO4-2, तो क्या बन जाएगा CuSO4। तो ये उनके लिए नियम है जिनकी संयोजकताएं समान होती है। अब जिन तत्वों की संयोजकताएं समान ना हो उनके लिए क्या करें, तो तीसरा नियम उन्हीं के लिए लगेगा। जिन तत्वों की संयोजकताएं समान नहीं होती हैं उनकी संयोजकताओं का व्युत्क्रम करके संयोजकताओं को उनकी संयोजकताओं का व्युत्क्रम करके संयोजकताओं को शीर्ष के स्थान पर नीचे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर आएगा समझ में, कैसे शीर्ष पर होती है और कैसे वैसे लिखा जाता है। जैसे आपको दे दे पोटेशियम नाइट्रेट, इसका आपको क्या बनाना है, अणुसूत्र बनाना है। अब पोटेशियम की हमको संयोजकता याद होनी चाहिए K+, नाइट्रेट की NO3-। अब ये तो समान हो गई, ठीक है। तो पोटेशियम नाइट्रेट की जगह दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन, कैल्शियम नाइट्रेट ले लेते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम की होती है Ca+2, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर तो संयोजकता 2 है और यहाँ पर कितनी है, 1 है ना। अब क्या करेंगे, इन संयोजकताओं का व्युत्क्रम करते हैं। क्या करते हैं, व्युत्क्रम का मतलब उलट पुलट, एक दूसरे की उलट पुलट, यानी इसकी संयोजकता इसके पास और इसकी इसके पास, और ये जो शीर्ष पर लिख रही हैं उनके स्थान पर उनको कहाँ लिखा जाता है, चरणों में। तो यानी यहाँ पर 1 है तो Ca के पास कितना पहुँच जाएगा, 1, और Ca के पास 2 है तो NO3 के पास कितना पहुँच जाएगा, 2। देखिए ध्यान देना, Ca एक इसका आ गया। अब NO3 जो है इसको कोष्टक में लिखना जरूरी है हमको, क्योंकि एक जटिल मूलक है। कैसा मूलक है, जटिल मूलक, और उसके बाहर लगाएंगे जो इसकी संयोजकताओं का मान दे रखा है 2, ठीक है ना। तब ये बन जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। क्या बन जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट, क्योंकि जटिल मूलक है और जटिल मूलकों को हमेशा कहा जाता है